नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। आप देख रहे हैं विशेष। आतंक के साए में जी रहे इराक में 2 हफ्ते के भीतर 1000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन एक हत्या ने सबको दहला दिया है, क्योंकि उसमें बदले की वह बारूद नजर आती है जो कहीं इराक को भस्म ना कर दे। दरअसल इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाने वाले जज राउफ रहमान को ISIS के आतंकवादियों ने फांसी पर लटका दिया। जी, ये बदला तो नहीं। इराक आतंक के साथ ही गृह युद्ध की आग में जल रहा है, जिसमें एक तरफ शिया तो दूसरी तरफ सुन्नी और तीसरी तरफ कुर्द। सद्दाम को फांसी की सजा सुनाने वाले जज रऊफ रहमान की हत्या करके ISIS आतंकवादियों ने बदला लिया है। यह लड़ाई सुन्नी बनाम कुर्द की हो गई है और कबीलाई कानून खून के बदले खून का। दिसंबर 2006 सद्दाम हुसैन को फांसी। 18 जून 2014 रऊफ अबद अल रहमान को फांसी। 8 साल में इंतकाम पूरा हुआ। इराक आतंक और लहू के उस मुहाने पर खड़ा है जहां एक पूर्व राष्ट्रपति को फांसी देने की सजा देने वाले जज को बदला लेने के लिए आतंकवादियों ने मार डाला। बुत परस्ती के खिलाफ सोच वाले देश में 11 साल पहले एक बुत गिरा था। एक ऐसी ताकत का बुत जिसके हुक्म के बगैर इराक में 24 साल तक कोई पत्ता भी नहीं हिल पाया। एक ऐसी ताकत का बुत जिसने शिया बहुल इलाके में सुन्नी हुकूमत का सूत्रपात किया। जिस इराक में उस ताकत को सद्दाम हुसैन कहते थे, उसी इराक में सद्दाम का नाम लेना भी गुनाह हो गया था। एक युद्ध ने उसे मटियामेट कर दिया। जब ईरान और इराक की लड़ाई हो रही थी, उस समय सद्दाम हुसैन अमेरिका का चैंपियन होता था 78 to 88। फिर उसके बाद में जब फर्स्ट गल्फ शुरू हुई, तब अमेरिकन फोर्सेस आई, उन्होंने सद्दाम को दबाया। उस समय जो सद्दाम की जो फोर्सेस थी, वो जो सुन्नी फोर्सेस थी, वो सद्दाम के जो था वो दब गए और उनकी हार हुई। जिस सद्दाम ने इराक में न जाने कितने बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया, कहीं सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया तो कहीं विरोध और उसके रासायनिक हथियारों के शिकार हुए। उसी इराक में एक दिन ऐसा भी आया जब राजा से रंक हो चुके सद्दाम को एक बंकर से ढूंढ निकाला गया और फांसी पर लटका दिया गया। अब खबर है कि जिस जज रऊफ अब्दुल रहमान ने सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई थी, उसे ISIS के आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया। ये बिल्कुल बदले की भावना थी उसको मारने के लिए। ये जज कुर्दिश है, ये भी सुन्नी है, और इनको मार के उन्होंने ये दिखाया कि वो बदला ले रहे हैं, और मैं समझता हूँ और लोगों को भी मारने की कोशिश करेंगे। हालांकि इराक की डरी सहमी सरकार ने न तो रऊफ रहमान के कत्ल की खबर का खंडन किया है, न मंडन, लेकिन सद्दाम की प्रतिबंधित बाथ पार्टी के नेता अल दौरी के मुताबिक ISIS ने रऊफ को मार गिराया। खबरों के मुताबिक 16 जून को जज रऊफ रहमान को ISIS के आतंकवादियों ने बंधक बनाया। 2 दिन तक उनकी सांसें आतंकवादियों की मेहमान रही। आखिरकार 18 जून को आतंकवादियों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। सद्दाम को अमेरिका के इशारे पर जज रऊफ की कलम से निकले हुक्म ने फांसी पर लटकाया था। सुन्नी समर्थक आतंकवादियों ने उस जज को फांसी पर लटकाकर हिसाब बराबर कर लिया। बदला पूरा हो गया। इस समय ISIS की ताकत बहुत बढ़ चुकी है और ISIS की जो जीत के बाद जीत होती जा रही है, उससे ऐसा लगता है कि अगर मेजर इन्होंने ऑफेंसिव नहीं उठाया इराकी फोर्सेस ने अमेरिका के साथ में मिलकर, तो ये बिल्कुल ही एब्सोल्युटली पक्का है कि ISIS की हुकूमत यहाँ पे जम जाएगी।
आज पूरा इराक चल रहा है। इराक का बड़ा हिस्सा आतंकवादियों के कब्जे में है, लेकिन बगदाद अब तक आतंकवादियों के चंगुल से मुक्त माना जा रहा है। जज रऊफ को भी लगा होगा कि जब तक बगदाद में रहेंगे उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन खबर है कि आतंकवादियों ने उन्हें बगदाद में ही घेर लिया। जैसे तैसे रहमान एक डांसर के लिबास में भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें पकड़ लिया। आईएसआईएस का कहर तो पिछले कुछ दिनों से बढ़ा है, लेकिन सद्दाम को फांसी पर लटकाने वाले जज को यह अच्छी तरह पता था कि देर सवेर उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। 30 दिसंबर 2006 की एक सर्द सुबह सद्दाम को फांसी पर लटकाया गया था। उसके तुरंत बाद ही जज रऊफ रहमान ने मार्च 2007 में ब्रिटेन से शरण मांगी थी, लेकिन बात बनी नहीं। बदला, प्रतिशोध, मौत, खून के बदले खून, इराक ऐसी त्रासदियों से लगातार जूझता रहा है। सद्दाम हुसैन ने कुर्दों को चुन चुन कर मारा था, लेकिन बाद में एक कुर्द जज ने उसे फांसी के तख्ते पर लटका दिया। अब 8 साल बाद वो जज मारा गया है और मारने वाले हैं सद्दाम के समर्थक, जिसे दुनिया आईएसआईएस का आतंकवादी कहती है। ऋचा रावत के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। सद्दाम हुसैन के पतन के साथ उनकी बाथ पार्टी भी बिखर गई, लेकिन उस बिखरी हुई पार्टी के कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोड़कर आईएसआईएस के इराक में अपनी ताकत बढ़ाती चली गई। वहीं ताकत अब सुन्नी बनाम शिया या कहें कुर्द की लड़ाई में हजारों खून का सबब बन रही है, और उसी ताकत ने एक जज की जान ले ली। ग्यारह साल पहले इराक ने युद्ध झेला था, आज गृह युद्ध देख रहा है। इस गृह युद्ध में एक तरफ शिया हैं जिनकी हुकूमत है, दूसरी तरफ सुन्नी है जिनके रहनुमा बनकर आईएसआईएस के आतंकवादी इराक के शहर दर शहर खून का दरिया बहा रहे हैं। और तीसरी तरफ कुर्द है जिनकी किस्मत में पहले भी तबाही थी, आज भी तबाही है। इनका सारा कंसंट्रेशन जो है इस समय वो बगदाद की तरफ बढ़ने का है, क्योंकि ऑलरेडी इन्हीं ने सीरिया और जॉर्डन का रास्ते खोल लिए, वहाँ की जो आउटपोस्ट थी उन पर कब्जा कर लिया है और उधर बढ़ते पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। अब इनकी कोशिश ये होगी कि ये बगदाद की तरफ बढ़े। इराक का दुर्भाग्य तो 1980 के दशक में तभी शुरू हो गया था जब वहां सद्दाम का राज था और ईरान से युद्ध शुरू हुआ था। राष्ट्रपति बनने के बाद सद्दाम हुसैन ने एक के बाद एक 86 लोगों को देशद्रोही करार देकर मौत के घाट उतार दिया। सद्दाम पर शियाओं से भेदभाव का आरोप लगा। 1982 में दुज़ैल गांव में सद्दाम पर हमला हुआ था। उसका बदला लेने के लिए सद्दाम ने 148 शियाओं की हत्या करवा दी थी। 28 मार्च 1988 को कुर्द शहर हलबजा में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हुए करीब 5000 लोगों को मरवा दिया। दुज़ैल गांव के शियाओं का कत्ल ही सद्दाम हुसैन की फांसी का आधार बना। और संयोग देखिए कि जिस हलबजा में 5000 कुर्दों को सद्दाम ने नाहक मरवा दिया था, उसी शहर और समुदाय से जज रऊफ अबद अल रहमान भी आते थे। ये जज एक अच्छे जज माने जाते थे, इनकी काफ़ी तारीफ की गई है, सभी इनकी किसी ने बुराई नहीं की है। दूसरी बात ये कि इनको काफ़ी समय से, जब से सद्दाम हुसैन को इन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई थी, तब से इनके पीछे लोग पड़े हुए थे। और ये अभी कुछ समय पहले ये लंदन जाने की सोच रहे थे और वहीं सेटल होने के लिए असाइलम सीक कर रहे थे। सद्दाम को फांसी की वजह भले ही दुज़ैल गांव का नरसंहार बताया जाता है, लेकिन यह भी सच है कि जब तक सद्दाम हुसैन अमेरिका के लाडले रहे, तब तक उनकी खामियां अमेरिका को नहीं दिखी। अपनी हुकूमत के शुरुआती सालों में सद्दाम अमेरिका के बेहद करीबी थे। जब ईरान से सद्दाम ने युद्ध छेड़ा तो अमेरिका इराक के पक्ष में खड़ा हो गया और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने सद्दाम की भरपूर मदद की। लेकिन कुवैत पर हमला और तेल के खेल ने सद्दाम को अमेरिका के सामने खड़ा कर दिया। पुरानी दोस्ती खत्म हुई और 1991 के बाद 2003 में अमेरिका इराक युद्ध भूमि में आमने सामने आ गए।
सद्दाम और अमेरिका के बड़े लव एंड हेट वाले रिलेशन थे। जब सद्दाम हुसैन ईरान से जंग कर रहे थे उस समय तो इनके संबंध अमेरिका से अच्छे थे, लेकिन जब ये कुवैत के अंदर दाखिल हो गए इनकी फोर्सेस और इन्होंने कुवैत पे अपना कब्ज़ा कर लिया सद्दाम की फोर्सेस ने, तब वहाँ से रिश्ते बिगड़े और फ़ौरन ही उसके बाद अमेरिका ने सद्दाम के ख़िलाफ़ हो गया। 2003 में वही युद्ध इराक में सद्दाम के पतन का कारण बना। न सिर्फ सद्दाम के दोनों बेटे मारे गए बल्कि उनके परिवार का भी कोई नहीं बचा। लड़ाई हारने के बाद सद्दाम भाग निकले। 13 दिसंबर 2003 को तिक्रित के पास एक बंकर से अमेरिकी फौज ने उन्हें ढूंढ निकाला, लेकिन सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाने वाले जज का ISIS आतंकवादियों ने कत्ल कर दिया, लेकिन उनका जुल्म सितम आधे इराक में अब फैल चुका है। न लोगों की जिंदगी महफूज है, न इतिहास के धरोहर और न ही भविष्य का कोई सपना। नफरत का बदला तो पूरा एक देश चुका रहा है। 2 हफ्ते में इराक ने बहुत कुछ गंवा दिया। इराक के दूसरे नंबर के शहर मोसुल पर आतंकवादियों का कब्जा हो गया। इराक के बैजी शहर स्थित सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ISIS का झंडा लहराने लगा और अब तो हवाई अड्डे भी आतंकियों के कब्जे में आ गए। आलम यह है कि कमोबेश आधा देश आतंकवादियों के हाथ में है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी जान बचाएं तो कैसे बचाएं। كهرباء قصدي كهرباء نعم والغاز قل يعني اي والله يعني اكل وشرب والاكل والشرب واولاد عندي بن। हालांकि इराक की फौज अब अपना दम दिखाने का दावा कर रही है, लेकिन आलम यह है कि ISIS के आतंकवादी बगदाद के सिर पर खड़े हैं। ISIS के आतंकवादियों ने 10 जून को मोसुल पर कब्जा किया, जहां 40 भारतीयों को बंधक बना लिया है। अगले दिन बैजी और तिक्रित कब्जे में आ गया। फिर एक दिन के भीतर ही समारा ने भी आतंकवादियों के आगे सरेंडर कर दिया। 12 जून को ही धुलैया पर भी आतंकी कब्जा हो गया, जबकि 13 जून को जलावला और सादिया पर ISIS का परचम लहराने लगा। एक बाथ पार्टी वहां हुआ करती थी सद्दाम हुसैन के जमाने से, जिनमें से जो लोग कुचल दी गई थी, उसके कुछ एलिमेंट्स को वेस्टर्न अलायंस ने, अमेरिकन ने और सऊदी पैसे से उनको उकसाया गया है। जब ये किस्सा शुरू हुआ है सीरिया में। सेना के दावे तो तभी खोखले साबित हुए जब राजधानी बगदाद से ही आतंकवादियों ने सद्दाम को फांसी देने वाले जज रऊफ रहमान को उठा लिया। इस बीच कुर्दिस्तान क्षेत्र में कम से कम 20,000 शरणार्थी आ चुके हैं। हालात इतने खराब हैं, लेकिन इसमें सुधार की कोई गुंजाइश फिलहाल तो नहीं दिखती। आज तक ब्यूरो। जब बगदादी ने इराक में ISIS को मजबूत बनाना शुरू किया तो सुन्नी हितों के नाम पर सद्दाम की बाथ पार्टी के कई नेता कार्यकर्ता जुड़ते चले गए। अब जब इराक में ISIS का आतंक बढ़ रहा है तो इसकी कीमत सद्दाम को फांसी की सजा देने वाले जज को भी चुकानी पड़ी। खून के बदले खून इसे ही कहते हैं। कानून की कुर्सी पर बैठकर इराकी सुप्रीम कोर्ट के जज रऊफ अबद अल रहमान ने सद्दाम हुसैन को सजाए मौत सुनाई थी। 8 साल बाद सद्दाम का पैरोकार बनकर ISIS के आतंकवादियों ने जज को मौत की नींद सुला दिया। तो क्या ISIS के सरगना अबू बकर अल बगदादी ने सद्दाम की मौत का बदला लिया? अगर ऐसा ही था तो पूरा इराक क्यों लहू में डूबा है और क्यों सद्दाम की फांसी की सजा पूरे इराक को मिल रही है? दरअसल सद्दाम की तरह ही बगदादी भी सुन्नी मुसलमान है। सद्दाम की फांसी को वो भी सुन्नी समुदाय के साथ धोखा मानता है। हालांकि सद्दाम की पहचान एक शासक की रही है, जबकि बगदादी एक ऐसा आतंकवादी है जो अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी के बाद सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड है। बगदादी भी खुद को दूसरे उसामा बिन लादेन के रूप में देखता है। वो इस समय तो बिल्कुल लादेन की तरह है और वो ज़वाहिरी जो उसके
मेन हेड हैं अलकायदा के, उनसे बड़ी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ज़्यादा फॉलोइंग है और इसके पास काफ़ी असलहा भी है। इन्हीं ने बहुत सा असलहा अभी कैप्चर कर लिया। सीरिया में भी इनको काफ़ी सीरियन आर्मी का मिल गया था, इराकी आर्मी का इनके पास है। फिर उसके अलावा इनको पैसा बहुत मिला है। वहाँ पे उन्हीं ने जो बैंक्स लूटे हैं, उसके अलावा इन्हीं ने वहाँ पे जो बैंक्स में सोना था, बिलियंस थे, लोगों के पर्सनल सोने रखे हुए थे, वो सब इनके कब्जे में। बगदाद में रहकर सद्दाम ने 24 साल तक पूरे इराक पर धमक के साथ हुकूमत चलाई। अब बगदादी को भी बगदाद चाहिए, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर। बस एक तस्वीर है जिससे इसकी तस्दीक होती है। 43 साल का बगदादी खुद को ओसामा बिन लादेन का सच्चा उत्तराधिकारी मानता है। यह उसी समारा शहर का रहने वाला है जो अब उसके कब्जे में आ चुका है। कहते हैं कि इसने बगदाद विश्वविद्यालय में इस्लामी इतिहास की पढ़ाई की। इसे 2006 में अमेरिका ने पकड़ भी लिया था, लेकिन रिहा होने के बाद ISIS का हिस्सा बना और 2010 में उसका सरगना। हालांकि इराक में ही शिया और सुन्नी समुदाय के धर्मगुरु सुलह समझौते पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद उनकी कोशिशों को मानेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आतंक धर्म की आड़ भले लेता है, लेकिन बाद में धर्म पर ही वार करता है। आज तक ब्यूरो।